गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने एडिनोहाइपोफाइसिस के जो पीस ग्रंथि की अग्रपाली है उससे स्रावित होने वाले सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को पढ़ा। उसकी कमी से क्या क्या दिक्कतें होती है, उसकी अधिकता से क्या क्या दिक्कतें होती है, उस हार्मोन के क्या कार्य, वो सारा देखा। अब हम इस वीडियो में एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले अन्य हार्मोनों का अध्ययन करेंगे। अग्रपाली से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, उसके क्या क्या काम है। तो चलिए, दूसरा हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन यानी कि गोनाड्स को जो काम है, जो फंक्शन है वो, और गोनाड की स्ट्रक्चर को, वृद्धि को प्रेरित करने वाला हार्मोन। ओके, गोनाड्स का मतलब होता है फीमेल के अंदर ओवरी और मेल के अंदर टेस्टिस। तो इन दोनों प्लस अन्य जो सहायक जननांग है, उनकी परिपक्वता और सक्रियता के लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहलाते हैं। तो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से दो प्रकार के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होते हैं। एक होता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा होता है LH या ICSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन गोनेडोट्रोपिक है। गोनेडोट्रोपिक का मतलब गोनाड यानी कि वृषण और अंडाशय तथा जो अन्य जननांग है उनकी परिपक्वता और सक्रियता के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट में हम देखते हैं FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था ओवरी वाले चैप्टर में, कि वहाँ फॉलिकल्स बनते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल्स। तो उन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने वाला हार्मोन है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ठीक है। अंडाशय में जो पुटिकाएं होती है उनकी वृद्धि के लिए, उनके परिपक्व के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पुटिका मतलब फॉलिकल्स के लिए। इसके बाद में मादा हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन, उसके स्रावण को भी ये प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि मादा की जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं उनके विकास के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पुरुषों के अंदर देखें तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है उनकी वृद्धि के लिए, शुक्राणु के निर्माण को प्रेरित करता है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये युग्मक यानी कि ओवम एवं स्पर्म की निर्माण और उनके विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसीलिए इस हार्मोन को हम गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन कहते हैं। ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सा हार्मोन है? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। कहाँ से स्रावित हो रहा है? पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से। क्या काम करता है? तो फीमेल में फॉलिकल्स यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी जो फॉलिकल्स होते हैं उनके निर्माण और उसकी परिपक्वता के लिए, प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन की सीक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्लस ओवम के डेवलपमेंट के लिए। इधर मेल के अंदर हम देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लिए और शुक्राणु के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। कुल मिलाकर के युग्मकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसको हम गैमेटोकाइनेटिक हार्मोन कहते हैं। अगला हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होता है, और जो वृषण होते हैं टेस्टिस में, उसमें एक सेल्स पाई जाती है, हमने पढ़ा था इंटरस्टिशियल सेल्स, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। तो अंतराली कोशिका, लीडिंग कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिसे नर हार्मोन, नर जनन हार्मोन बोलते हैं। तो उस नर जनन हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन के स्रावण को प्रेरित करता है कौन? ICSH यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH हार्मोन। कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से। ये तो हो गई मेल की बात। फीमेल के अंदर ये अंडोत्सर्ग मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंडोत्सर्ग यानी कि ओवुलेशन जो होता है वो LH हार्मोन की प्रेरणा में होता है, पहले ही बता रखा है। इसके बाद में ये कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को भी प्रेरित करता है। तो ये फीमेल में दो काम हो गए। वापस बता रहा हूँ, LH हार्मोन नर में ICSH के रूप में काम करता है, और लीडिंग कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। फीमेल के अंदर ओवुलेशन को प्रेरित करता है तथा कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन के स्रावण को प्रेरित करता है। ओके, तो ये हो गई आपके गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की बात कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। TSH हार्मोन जो होता है उसका रेगुलेशन कौन करता है? रेगुलेशन मतलब किसके नियंत्रण में स्रावित होता है? यह हार्मोन हाइपोथैलेमस की जो स्रावित होता है ना, TSH, IS, TSH, RS, उसके कंट्रोल में स्रावित होता है। ओके, वो वाली बात छोड़े, फिलहाल देखिए आप थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होता है। ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उस थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, उसका रेगुलेशन करता है। ओके, इसलिए इसको हम थायरोट्रोपिन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, यह हार्मोन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है और थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और उसमें निकलने वाले हार्मोनों का कंट्रोल करता है। ठीक है, और यह हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस की थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से प्रेरित होता है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ACTH,
यह हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि की जो कॉर्टेक्स है उससे निकलने वाले हार्मोन, जो स्टेरॉयड हार्मोन निकलते हैं, मिनरलोस्टेरॉयड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन, उन हार्मोनों की स्रावण को रेगुलेट करता है। तो ठीक है, और तो देखिए यह हार्मोन अधिवृक्क जो होता है यानी एड्रिनल ग्रंथि होती है उसकी कॉर्टेक्स पार्ट्स की वृद्धि और उससे निकलने वाले हार्मोनों का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो स्राव है ये खुद एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन किसके कंट्रोल में स्रावित होता है, तो वो हाइपोथैलेमस की 2 हार्मोन मैंने बता रखे थे आपको, उसके कंट्रोल में स्रावित होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक ट्रोपिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे मेमोट्रोपिक भी हार्मोन बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं, एक तो लैक्टोजेनिक ट्रोपिक, प्रोलैक्टिन और मेमोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि की जो लैक्टोट्रोप कोशिका होती है इससे स्रावित होता है और गर्भावस्था में स्तनों में वृद्धि करता है। ठीक है, और शिशु के जन्म लेने के बाद में दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है। कुल मिलाकर के दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है, इसका मतलब ये एक लैक्टोजेनिक हार्मोन है। 2 काम हो गए, गर्भावस्था में स्तनों में वृद्धि करता है और शिशु जन्म के बाद दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है। कुल मिलाकर के ये एक लैक्टोजेनिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन कुछ अन्य वर्टिब्रेट्स में जो इंस्टिंक्ट बिहेव होता है, जैसे पक्षी में घोंसला बनाना जो उसका एक इंस्टिंक्ट बिहेव है, उस इंस्टिंक्ट बिहेव को भी ये रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, जिसे इंटरमीडियन हार्मोन भी कहते हैं, जो कि पार्स इंटरमीडिया से स्रावित होता है इसलिए। ठीक है, यह हार्मोन जो होता है वो मेलेनिन पिगमेंट, जो आपकी पिगमेंट होते हैं, जो रंगा कोशिका होती है इसमें जो पिगमेंट मेलेनिन पिगमेंट होता है उसके कण को गहरा करता है। त्वचा पे तिल जो चकत्ते वगैरह बनते हैं वो सब इस हार्मोन की प्रेरणा में बनते हैं। यानी कि आपके स्किन पे जो काले काले रंग के चकत्ते बनते हैं ना, तिल बनना, इसके बाद में जो चकत्ते बनते हैं वो सब इस हार्मोन की प्रेरणा बनते हैं MSH, यानी कि मेलानिन पिगमेंट को ये गहरा मतलब उसको छितराने से संबंधित हार्मोन है ये। ठीक है, तो ये हार्मोन आपके हो गए पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन। अब हम पढ़ रहे हैं पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाले हार्मोन। तो जैसे कि हमने देखा था पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली यानी कि न्यूरोहाइपोफाइसिस होती है, उससे वो खुद किसी भी हार्मोन का निर्माण नहीं करता, बल्कि वो ये जो होता है वो हाइपोथैलेमस से बने हुए हार्मोनों को स्टोर रखता है, संग्रह करता है और फिर रिलीज करता है। तो पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन है वैसोप्रेसिन, 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है वैसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। देखो अग्रपाली से 6 प्रकार के हार्मोन थे अलग अलग, उनका सारा डिटेल हो चुका है। पश्चपाली से 2 हार्मोन ही है, केवल 2 ही हैं, नाम क्या क्या है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन का एक नाम और है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन और एक और नाम है पिट्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन के नाम हो गए। वैसोप्रेसिन 1 एंटी डायूरेटिक हार्मोन 2 और पिट्रेसिन 3, ये 3 नाम हो गए। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, इसके नाम है पिटोसिन। इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, इसको मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं। ये शब्द आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है उसमें पहला नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन देखते हैं हम। एंटी डायूरेटिक के रूप में होता है, इसका काम कि जो किडनी होती है, किडनी की जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है, संग्राहक नलिकाएं, उससे जल का पुनः अवशोषण करता है। किडनी क्या मतलब, नेफ्रॉन की जो होता है किडनी में होता है और नेफ्रॉन का काम होता है मूत्र निर्माण। तो उस मूत्र निर्माण में जल के पुनः अवशोषण को ये वाला हार्मोन बढ़ाता है, इसलिए ये हार्मोन मूत्र विरोधी है। क्यों विरोधी है भाई, क्योंकि ये जल का अवशोषण कर लेगा और मूत्र की मात्रा कम हो जाएगी। ओके, अब अगर आप सोचें कि ये हार्मोन कम हो जाए तो क्या होगा, ये हार्मोन कम हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जल का अवशोषण नहीं हो पाएगा, यानी कि जल जो होगा वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये हार्मोन बॉडी में कम हो गया तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट वापस देखते हैं हम। एंटी डायूरेटिक के रूप में ये हार्मोन जो होता है वो नेफ्रॉन से जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। इसका मतलब ये मूत्र विरोधी प्रकृति का होता है, इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन की कमी से क्या होगा, मूत्र के साथ जल बाहर ज़्यादा निकलेगा। जब ज़्यादा जल बाहर निकलेगा मूत्र तो हो जाएगा पतला, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जल है उसमें, और रुधिर हो जाएगा गाढ़ा। रुधिर गाढ़ा क्यों हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में से जल निकल गया, बॉडी में से वाटर निकल गया तो वो फिर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, रुधिर गाढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से डायूरेसिस कंडीशन हो जाएगी। ठीक है,
और मूत्र ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जित होगा, यानी मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब हमेशा के लिए यह हार्मोन कम हो जाए तो फिर एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि डायबिटीज़ दो तरीके की होती है। एक होती है डायबिटीज़ मेलेटिस। डायबिटीज़ मेलेटिस जो होती है वो इंसुलिन की कमी से होती है ना, उसमें शुगर बढ़ जाता है। और ये जो डायबिटीज़ है वो अलग तरीके की है, इसका नाम है डायबिटीज़ इंसिपिडिस। इसमें शुगर नहीं बढ़ रहा है, इसमें मूत्र की मात्रा बढ़ रही है। हालांकि मूत्र की मात्रा दोनों में बढ़ती है, लेकिन ये टेस्ट लेस होती है और ये मीठे स्वाद की होती है, इसलिए इसको मेलेटिस बोलते हैं। और ये टेस्ट लेस है, इंसिपिडिस। ठीक है, चलिए साहब, दूसरी बात, जैसे कि कुछ पदार्थ हैं जैसे चॉकलेट है, मैनीटॉल है और शराब का सेवन है, ज़्यादा चिंता करना है, इन सब की स्थिति में इस हार्मोन की मात्रा कुछ समय के लिए कम हो जाती है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे किसी ने चॉकलेट का सेवन कर रखा है, चाय पी रखी है, शराब पी रखी है या ज़्यादा चिंता कर रहा है, तो उस समय ये हार्मोन बॉडी में कम हो जाता है। तो कम होगा तो क्या होगा, वही वाली बात, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि जब कोई व्यक्ति टेंशन में होता है ना तो बार बार उसको यूरिन जाना पड़ता है। ठीक है, और परमानेंट हमेशा के लिए लंबे समय के लिए हार्मोन कम पड़ जाए तो फिर कौन सा रोग हो जाएगा, डायबिटीज़ इंसिपिडिस हो जाएगा। ठीक, चलिए, इस हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, इस हार्मोन का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन इसलिए इसका नाम क्योंकि ये रक्त के दाब को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। एक्चुअल में ये क्या करता है कि जो इनवॉलेंट्री मसल्स है, यानी कि अनिच्छिक पेशियाँ होती हैं, जैसे इंटेस्टाइन की है, गॉल ब्लैडर की है, ब्लड वेसल्स की है, उनको ये संकुचित करता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन नाम क्यों है, क्योंकि ये मूत्र की मात्रा को घटाता है, इसकी कमी से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। और वैसोप्रेसिन इसलिए है क्योंकि ये रक्त के दाब को बढ़ाता है। कुल मिलाकर के ये जो हार्मोन है इसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस के जो पराशरण नियंत्रण केंद्र है वहाँ पर होता है। ठीक है साहब, तो ये हो गई वैसोप्रेसिन की बात। अब अगला हार्मोन है पीयूष ग्रंथि की पश्यपाली न्यूरोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाला, वो है ऑक्सीटोसिन, जिसका नाम है पिटोसिन, बर्थ हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये एक फीमेल हार्मोन है। मेल में भी होता है, कम मात्रा में होता है, प्यार का हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन भी बोलते हैं इसको। ये जो हार्मोन होता है वो स्त्रियों में जो गर्भावस्था होती है उसके अंतिम काल में ये ज़्यादा सीक्रेट होता है। और उस समय जो गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें जो अनिश्चित पेशियाँ होती है उसमें संकुचन प्रेरित करता है। तो संकुचन प्रेरित करने से प्रसव पीड़ा उत्पन्न होगी, लेबर पेन उत्पन्न होगा, और उस लेबर पेन की वजह से शिशु का जन्म होगा। यानी कि ये प्रसव पीड़ा, जिसको लेबर पेन कहते हैं, गर्भाशय में इस लेबर पेन प्रसव पीड़ा को उत्पन्न करने वाला हार्मोन है। ठीक है, जिससे शिशु का जन्म होता है। ठीक है, दूसरा इस हार्मोन का काम है शिशु के जन्म लेने के बाद में स्तन ग्रंथियों से दूध के श्रवण को प्रेरित करना। ये दो काम हो गए, वापस बता रहा हूँ। फर्स्ट काम, ये गर्भाशय में अनिश्चित पेशियों में संकुचन उत्पन्न करके प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है जिससे शिशु का जन्म होता है, एक काम। दूसरा काम, ये शिशु के जन्म लेने के बाद स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के श्रवण को प्रेरित करता है, दो काम। ठीक है, एक बात और याद रखें, एक और हार्मोन हमने पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली में पढ़ा था जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है, प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन भी दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है और ऑक्सीटोसिन भी दुग्ध स्रवण को प्रेरित करता है। ये दोनों हार्मोन दुग्ध स्रवण को प्रेरित करते हैं। एक बात और है ऑक्सीटोसिन के संबंध में कि आज के समय में गाय भैंस वगैरह जो होती है जो दूध देना बंद कर देती है तो उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो दूध ज़्यादा मात्रा में दे, तो वो इंजेक्शन इसी हार्मोन के होते हैं। इसके अलावा आपने सुना होगा कि लौकी वगैरह जो होते हैं उनको कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि वो बड़े हो जाएं, जल्दी से ग्रो करें, तो उसमें भी यही हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इस तरीके से पीयूष ग्रंथि की दोनों पालियों से स्रावित होने वाले हार्मोनों का विवरण ये कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।